Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, today we are going to discuss about the cardiac cycle. In this lecture, we are going to discuss about its basic term, contraction and relaxation, factors affecting the cardiac output, what is cardiac output, preload, afterload, ejection frictions, and diastolic and systolic functions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल बेसिकली हार्ट की जितनी भी मीन्स के वन कंप्लीट हार्ट बीट है, उसकी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ द हार्ट बीट, उसमें जो है एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन और जो ब्लड फ्लो है बॉडी का ह्यूमन हार्ट से बॉडी तक और बॉडी का हार्ट तक, एंड देन उसकी जो है ना वो अगेन जो है ना ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो आउट हो जाना हार्ट से। तो सारा जितना भी साइकिल होता है हमारे हार्ट का उसको हम कलेक्टिवली जो है ना कार्डियक साइकिल कहते हैं। ओके, अगर हम इसके साइकिल्स की देखें तो इसके कुछ जो है ना जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स हैं। वन बाय वन हम उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आइसोवोल्मेट्रिक वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं। ओके, और वो जो सेमिलर वेल्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं इसमें, और जो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम होता है वो अनचेंज रहता है इसमें। और वेंट्रिकुलर फिलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जो है ना ओपन हो जाते हैं और उनकी जो है ना फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी जो फिलिंग है उसके भी थ्री इवेंट्स होते हैं। अब उनके थ्री इवेंट्स क्या होते हैं कि अगर वो जो है ना रैपिडली जो है ना वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, तो जो तब भी जो है ना वेंट्रिकल वो जो है ना वो रिलैक्स्ड रहता है। ओके, और जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाता है। और अगर हम इसकी जो है ना एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी वॉल्यूम एंड पे रह जाता है ना इसके, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये जो है ना इसको मैं अगर इजी वर्ड्स में समझाऊं तो जो होता है एंड वॉल्यूम ये क्या होता है, और जो हमारा एंड वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्सिंग पोजीशन पे होता है, तो जो हमारी इंफीरियर वेना कैवा होती है, वेन्स होती हैं, वो क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट में। हार्ट में क्या करती हैं कि वो जो है ना वेंट्रिकल जो रिलैक्स्ड होते हैं उनकी जो है ना वो फिलिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। मीन्स कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में फिल अप होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो ब्लड होता है वो स्ट्रेच कर देता है वॉल्स को हार्ट की। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है ना सॉरी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। और जो हमारे पास अगर देखें कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्शन जो यानी कि जितनी उसको फोर्सफुल यानी कि हार्ट मसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लड को कि वो बॉडी से सॉरी मस्कुलर ऑर्गन हार्ट से मीन्स के अयोटा के थ्रू जो है ना वो बाकी जो है ना वो बॉडी में जो है ना स्प्रेड हो जाए, उसको हम कहते हैं कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। तो और ये सारा जितना भी प्रोसेस होता है ये ईसीजी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखें कि कार्डिक आउटपुट क्या है। बेसिकली हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है, जो कार्डिक आउटपुट होता है इसी के ही गीत हमारा जो है ना ये आज का जो भी जो टॉपिक है वो जो है ना वो घूम रहा है। अभी क्या है कार्डिक आउटपुट क्या है कि जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टिंग पर मिनट। अब इसमें यहाँ पे लिखी हुई है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप ओवर आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट। ओके, अब इसमें टू वेक्टर्स जो है ना वो आ गए हैं। एक तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टिंग, एक ये वेक्टर आ गया, और एक आ गया टाइमिंग का कि पर मिनट में हमारे जो है ना हार्ट कितनी इजेक्शन कर रहा है, मीन्स कितना ही ब्लड को वो बाहर भेज रहा है बॉडी में। ओके, तो हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट होता है बेसिकली यही हमारा जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। कार्डिक आउटपुट होता है कि ये ब्लड प्रेशर से जो है ना रिलेट कर रहा होता है। ओके, और इसको हम जो है ना मीन्स के स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं इसको। ओके, कि जो जितना भी हमारा जो इंजेक्शन हो रही है ब्लड की वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। ओके, अगर हम इनकी बात करें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की, वो पहले भी बताया। अगेन यही कि जो हमारा ब्लड जब रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है मीन्स डायस्टोलिक पोजीशन में होता है, तो उसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स की जो है ना वो फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है विद ब्लड। ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है और उसकी जो वॉल्स होती हैं हार्ट की, उसको वो क्या करता है स्ट्रेच कर देता है। और हमारा जो होता है ये इसको हम कहते हैं कि एंड डायस्टोलिक
वॉल्यूम कहते हैं। और हमारी बॉडी में जो है ये होती है इसकी 130 मिलीलीटर इसकी एंड डायस्टोलिक की होती है। ओके, अगर हम जो है ना वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन टाइम पीरियड होता है ये, और इसमें जो है ना ब्लड एजुकेटेड हो रहा होता है हार्ट से के थ्रू। ओके, और इसमें हमारे पास जो कह लें कि 70 ml जो है ना वो इजेक्टेड हो रहा होता है हार्ट से। ओके, बट इसमें क्या होता है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में क्या होता है कि वो फोर्सफुली वॉल्स मसल्स तो उसको पंप कर रही होती है, पुश कर रही होती है ब्लड को तो बाहर निकले, लेकिन फिर भी जो कुछ जो ब्लड है वो रिमेनिंग हार्ट में रह जाता है। ओके, अगर हम इसका आगे देखें तो ये है इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कार्डियक आउटपुट की। यहाँ देखिए हार्ट रेट जो है नर्व्स और हॉर्मोन्स और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ब्लड वॉल्यूम और वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, और जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो 5 लीटर्स है पर मिनट हेल्दी इंडिविजुअल को। ओके, अब इसके टू वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्ट रेट, एक है स्ट्रोक वॉल्यूम, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है वीनस रिटर्न, कि जो हमारा जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से वापस लेके आ रही है हार्ट में ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, अब इसमें क्या होता है कि हमारे इंफीरियर इसमें जो है ना वो वर्कआउट कर रही है, जो लार्जेस्ट वेन है। अब इसमें एक जो है सिंपल सी एग्जांपल दो, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो क्या कहते हैं वो जो रैपिडली जो है ना वो वीनस रिटर्न कर रही होती है हमारे हार्ट की तरफ, और जो है ना रैपिडली फीलिंग हो रही होती है, और जो है ना कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो है ना वो रैपिडली हो रही होती है। ओके, इसमें जो है अगर हमारे पास ये देखें वीनस में तो हमारा जो हार्ट है वो फिल हो रहा होता है, और जो उसकी वॉल्स है हार्ट की वो स्ट्रेच हो रही होती है, तो हम इसको कहते हैं प्री लोड। इस टर्म को हम ये कहते हैं कि प्री लोड। एक होती है प्रीलोड, एक होती है आफ्टर लोड। ओके, इसको हम कहते हैं प्रीलोड टर्म कहते हैं, जिसमें हमारी वेंट्रिकल फिलिंग हो रही है, बट और जो है ना साथ साथ उसकी जो है ना हार्ट मसल स्ट्रेचिंग भी हो रही होती है। ओके, अब सेकंड फैक्टर देखें, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है उसमें बेसिकली जो है ना रोल प्ले कर रहा है हमारा कैल्शियम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कैल्शियम जो है हमारा इसमें रोल प्ले कर रहा है इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में। अगर हम जो है ना आइनोट्रोपिक एजेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ना इफेक्ट कर रहे होते हैं कैल्शियम की इंक्रीजिंग क्वांटिटी में भी और डिक्रीजिंग में भी। ओके, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो मीन्स के थायराइड हॉर्मोन्स मीन्स के इशू हो जाते हैं, अगर डिक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हो जाती है। ओके, और देन हमारे पास मीन्स के इसको क्या कहते हैं, फिर हमारे पास थर्ड एक टर्म आती है आफ्टर लोड। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ प्रेशर जो हमारे हार्ट नीड्स टू एक्सर्ट ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वो हमारे पास क्या होती है फिर आफ्टर लोड होती है। आफ्टर, ये एक ट्रिकी सी है इसकी अंडरस्टैंडिंग आफ्टर लोड और प्री लोड की। कि जब हमारे प्री लोड क्या होता है कि वेंट्रिकल फिलिंग हो रही होती है, स्मॉल वॉल ऑफ हार्ट स्ट्रेच हो रही होती है, और आफ्टर लोड क्या हो रहा होता है कि जो अमाउंट ऑफ प्रेशर होती है ब्लड इंजेक्शंस के लिए फॉर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ये आफ्टर लोड होती है ये। और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो जो है यहाँ पर देखें कार्डियक आउटपुट, और ये हमारे पास है हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक रेट। ओके, अगर हम इनके फैक्टर्स को देखें हार्ट रेट के तो ऑटोनोमिक इन्वर्जन हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, फिटनेस लेवल्स, एज, और उसके देखें स्ट्रोक के देखें जेंडर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, प्री लोड, आफ्टर लोड। ओके, और अगर इसके और इसके रिजल्ट में हमारे पास ये आता है कि 4.9 पर लीटर्स पर मिनट हमारा जो है ना वो कार्डियक आउटपुट शो हो रहा है। ओके, मेजरमेंट्स की बात करें तो डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, इको कार्डियोग्राफी और ट्रांसो इजोफेगल। ओके, कार्डियक इंडेक्स की बात करें हम लोग, वेट फॉर अ व्हाइल, कार्डियक इंडेक्स की अगर हम बात करें
तो जो कार्डियक आउटपुट है उसको अगर हम बॉडी सरफेस के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास कार्डियक इंडेक्स आ जाएगा। अगेन प्रीलोड, आफ्टरलोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इजेक्शन फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा ये मेजर्स करता है कि हार्ट एबिलिटी टू पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड आउट टू योर बॉडी, ओके। और हेल्दी हार्ट में जो है इजेक्शन फ्रैक्शन वो हाई नंबर होती है, ओके। अब इसमें होता क्या है इजेक्शन फ्रैक्शन में, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स हैं, ये हैं कि ब्लड जो है ना वो हार्ट में आता है, ओके, और मीन्स के एट्रियम में आता है, ओके। और देन क्या होता है कि बिटवीन द हार्ट बीट्स ये एक शॉर्ट पॉज होता है हार्ट का, और कि जिसमें जो है ना ब्लड फ्लो कर रहा होता है मीन्स के वेंट्रिकल्स में, ओके, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ रहा होता है बिटवीन हार्ट बीट। और जब वो वेंट्रिकल फिलअप हो जाती है तो जो अगली हार्ट बीट होती है उसमें क्या होता है कि इजेक्शन हो रही होती है ब्लड की, ओके। और यहाँ पर इन्होंने रेंजेस दी हुई हैं, परसेंटेजेस हैं, नॉर्मल और माइल्डली एबनॉर्मल, मॉडरेटली एबनॉर्मल और सीवियरली एबनॉर्मल की मेल एंड फीमेल इन बोथ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है इजेक्शन फ्रैक्शन, इसके ये है कि अगर आपकी नॉर्मली हो रही है इजेक्शन फ्रैक्शन हेल्दी हार्ट है देन इट्स ओके, नो एनी साइन ऑफ रिस्क। बट अगर ये लो इजेक्शन फ्रैक्शन है तो इट्स मीन जो है ना वो जो है ना हार्ट फेल्यूर का रिस्क है, ओके। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन की हम बात करें तो ये जो इजेक्शन है ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे हो रही होती है, और इट शोज हाउ मच ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल टू मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, ओके। राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू लंग्स फॉर द ऑक्सीजन। हम लोगों ने जब इसकी वो जो फिजियोलॉजी डिस्कस की थी हार्ट की, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो इंफीरियर वेना क्या वो होती है, जो लार्जेस्ट वेना ह्यूमन बॉडी की, वो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी का है, लेकर आती है राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाती है, जाता है वो ब्लड। वहां से जो है ना ऑक्सीजनेशन होके वो वेन्स के थ्रू जो है ना लेफ्ट जो है ना पोर्शन में हार्ट के आते हैं, और लेफ्ट पोर्शन से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में अगेन स्प्रेड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे यही है राइट वेंट्रिकुलर रिजेक्शन का, कि जो है हमारी जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या पुअर ऑक्सीजन ब्लड है, वो उसका जो है ना वो क्या इजेक्शन फ्रैक्शन है टुवर्ड्स लंग्स, ओके। देन नेक्स्ट इसका फॉर्मूला। देन इसके बताया हुआ अफेक्टिंग फैक्टर्स बताए हुए हार्ट फेलियर के, कि वो जो है हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट वेल्व डिजीज है या क्रोनरी आर्टरी डिजीज हो गई। नाउ इट्स इनके नॉर्मल जो है ना रेंजेस और जो है इनकी लो और हाई रेंजेस को डिस्कस किया हुआ है कि 40 to 49% अगर हो तो ये मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि वो मीन्स के नॉर्मल भी होती है बट स्लाइटली जो है ना उसमें एबनॉर्मेलिटी होती है इजेक्शन फ्रैक्शन में ना, तो इसमें कोई भी हार्ट फेलियर सिम्टम्स नहीं होता, ओके। अगर 39 और लेस है इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन, तो इसमें ये होता है कि ये बिलो द नॉर्मल है, और ये जो है ना वो हायर द रिस्क ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक कार्डियक अरेस्ट हो गया। और अगर हम इनके कॉजेज की बात करें कि जो रिड्यूस करते हैं इन्फेक्शन की, तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो पंप कर रही होती हैं ब्लड को जो हमारी यानी कि बॉडी में बॉडी टिश्यूज ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो जो हमारे अगर हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज हो जाए या वीक हो जाए तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है और लेस इफेक्टिव होती है। देन जो है ना इजेक्शन फ्रैक्शन के जो है ना वो इश्यूज कॉज होते हैं। वन रीजन इज दिस, ओके। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब लो इजेक्शन फ्रैक्शन हो, कंफ्यूजन, फेटिक और हार्ट मालपिटेशंस होती है, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वाटर रिटेंशन इन योर एब्डोमेन और फीट, वीकनेस। और अगर ये इंक्रीज है हायर देन एवरेज है तो हाइपर ट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के जो है ना वो रिस्क होता है इसमें। इसको हम जो है ना वो मेजर किस तरह कर सकते हैं, उसमें हमारी जो है ना कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इंक्लूड होती है, हार्ट अटैक, हार्ट वेल्व डिजीज,
और हाई ब्लड प्रेशर, वेंट्रिकुलर अरेथमिया हो गया। और इसमें जो ट्रीटमेंट इंक्लूड होती है वो बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर हो गई, या हार्ट फेलियर मेडिकेशंस हो गई, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गई, हार्ट वेल रिपेयर और रिप्लेसमेंट हो गई, और इन इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर हो गया हमारा। और हम इसको जो है ना इको कार्डियोग्राम के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन को। और इसके अलावा अदर हार्ट टेस्ट भी होते हैं, जैसे हार्ट एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। और हम इसको जो है ना इजेक्शन फ्रैक्शन को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं बाय फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, वॉक, और जो है ना हेल्दी डाइट जो है ना इनटेक करना उसका, और जो है अमाउंट ऑफ सोडियम की, या जो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स को हम जो कंज्यूम करते हैं उनको लिमिटाइज कर देना, अनहेल्दी हैबिट्स को जो है ना वो क्विट कर देना लाइक स्मोकिंग, ड्रग यूजिंग और अल्कोहल। और वो किस तरह पता चल सकता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन अब जो है ना इम्प्रूव हो रहा है। मीन्स जो इसके सिम्टम्स हैं उसमें ये है कि अगर हम जब मीन्स के रेस्टिंग पोजीशन में हो, तब भी जो है वो ब्रीथिंग जो है ना वो डिफिकल्टी हो रही होती है, ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे होते हैं। हार्ट बीट जो है ना वो मीन्स के अनयूजुअली फास्ट जो है ना हमें फील होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वॉमिटिंग होती है, सडन वेट चेंज हो जाता है इसमें, और फ्लूइड रिटेंशन वो इसका एक साइन होती है, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस और डिजीनेस होती है इसकी। अगर जो है ना वो सॉरी इजेक्शन का प्रॉब्लम हो, देन इसके सिम्टम्स है ये। और हम इसको मेजर किस तरह कर सकते हैं कि कोई भी मिस के हार्ट फेलियर का कोई सिम्टम है, या कोई भी मिस के माल फंक्शनिंग है हार्ट की। ओके। और टेस्ट इसके क्या होते हैं, एंजियोग्राफी होती है, चेस्ट एक्सरे होता है, एको कार्डियोग्राम होती है, ओके, ईकेजी होती है, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है इसमें, अगेन डायस्टोलिक और सिस्टोलिक फंक्शंस। और हम सारा कार्डिक साइकिल हम देख चुके हैं। इस तरह वही है। थैंक यू ऑल।